नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हो आप सब। किसान भाइयों देखिए, अब फरवरी का महीने चल रहा है और फरवरी के महीने में बहुत सारे हमारे ऐसे खेत हैं जो कि आलू की खुदाई के बाद, अगेती सरसों के बाद और जो मटर है अगेती उसकी खेती के बाद बहुत सारे खेत इस समय खाली हैं। और खाली खेत के समय हमें समझ में नहीं आ रहा है कि इस समय हम कौन सी फसल लगाएं। तो किसान भाइयों, फरवरी के महीने में अगर आपके खेत खाली हैं तो आप भिंडी की अगेती खेती कर सकते हैं। फरवरी के महीने में लगा सकते हैं। इस समय लगाई हुई भिंडी का मार्केट भाव बहुत शानदार मिलेगा। तो अगर आप भिंडी की खेती करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देख लें। आज की इस वीडियो में हम किस मिट्टी में करनी चाहिए, कितना उत्पादन मिलेगा, कितनी लागत लगेगी, कौन से बीज की कितनी मात्रा लगेगी और सारी बात में उर्वरक प्रबंधन, सिंचाई प्रबंधन, सारी बात करेंगे हम A to Z। तो इस वीडियो को पूरा देखें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाई चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले हम किसान भाई बात करते हैं कि अगर हम भिंडी की खेती कर रहे हैं तो कौन सी मिट्टी में करें। तो किसान भाइयों, हल्की दोमट मिट्टी होती है वो भिंडी की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है, जिसका pH 6.5 से 7.5 के बीच में है। तो ये मिट्टी हमारे लिए सबसे लाभदायक मानी जाती है। किसान भाइयों, खेत हमें ऐसा चुनना है जिसमें जल निकासी आसानी से हो जाए। तो ये हमारी पहली बात हो जाती है मिट्टी का चयन। दूसरी बात करते हैं किसान भाइयों, खेत की तैयारी कैसे करनी है। खेत की तैयारी ही सबसे मेन बात होती है। इसमें सबसे हमें पहले क्या करना है, कंपोस्ट खाद या 50 से 60 टन गोबर की सड़ी हुई खाद डालने 1 एकड़ में। जितना अच्छे से आप खेत तैयार कर लोगे उतना ही अच्छा उत्पादन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में चाहे तो खेत की तैयारी के समय NPK डाल सकते हैं 50 किलोग्राम 1 एकड़ में। उसके बाद खेत को हम 2-3 गहरी जुताई करके और खेत को बिल्कुल समतल कर लें, मिट्टी को भुरभुरा बना लें और हल्की हल्की नमी रखने के लिए उसमें पाटा लगा कर खेत को तैयार करके छोड़ दें। किसान भाई, जब खेत तैयार हो जाए तो उसके बाद आती है हमारी बीज की बुवाई कैसे करें, बीज की कितनी मात्रा लगेगी। तो किसान भाई, अगर हम भिंडी की बुवाई कर रहे हैं तो कम से कम 1 एकड़ में लगभग 4 से 6 किलो बीज की जरूरत पड़ती है। और अगर हम बात करें कतार से कतार की दूरी, तो कतार से कतार की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। पौधे से पौधे की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर तक या 25 सेंटीमीटर तक आप रख सकते हैं। और बीज की गहराई की हम बात करें तो लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई में हमें पौधा बीज को डालना चाहिए। किसान भाइयों, थोड़ा ध्यान ये रखना है कि खेत में नमी जरूर हो। और जब हम बीज मार्केट से लेकर के आए तो लगभग 24 घंटे तक उसको हमें फुला लेना है, जिससे कि हमारा बीज सॉफ्ट हो जाए और जैसे हम मिट्टी में डालें उसके बाद में जर्मिनेशन आसानी से हो जाए। तो ये हमें बीज अपने खेत में बोते समय ये बात ध्यान रखनी है। उसके बाद हम बात करते हैं किसान भाइयों सिंचाई प्रबंधन की। किसान भाइयों, जैसे हमने सीड को खेत में डाला है और उस समय खेत में नमी है तो हम 1-2 दिन तक डिले कर सकते हैं सिंचाई का। लेकिन अगर खेत हमारा बिल्कुल सूखा है और हमने बीज बो दिया है तो 1 दिन या उसी दिन हमें हल्की हल्की सिंचाई अपने खेत में कर देनी है। जिससे क्या होगा, सीड को नमी मिलेगी तो हमारा सीड का जर्मिनेशन बहुत आसानी से और जल्दी हो जाएगा। गर्मियों के मौसम में 5 से 7 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें और जैसे ही फल और फूल आना शुरू हो जाए तो उस समय सिंचाई की यानी नमी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। और गर्मी भी, टेम्परेचर भी बढ़ जाता है तो उस समय हमें समय अनुसार 5 से 7 दिन के अंतराल पर हमें सिंचाई करते रहना चाहिए भिंडी की खेती में। किसान भाई, उसके बाद में हम बात करें तो रोग क्या क्या हो सकते हैं और क्या क्या इसके उपाय हैं रोग से बचने के। तो किसान भाइयों, भिंडी की खेती में पीला मोजेक वायरस होता है जिसमें पत्तियों पर स्पॉट बन जाते हैं, धब्बे बन जाते हैं। और ऐसे स्पॉट अगर हमारे खेत में देखने को मिल रहे हैं भिंडी की खेती में तो सबसे पहले रोग ग्रसित पौधों को उखाड़ना है और खेत से बाहर फेंक देना है, मिट्टी में जला देना है। उसके बाद भी अगर फर्क नहीं पड़ता है तो हमें इमीडाक्लोप्रिड लेना है और अपने खेत में स्प्रे कर देना है। इससे हमारा जो भिंडी की फसल है एकदम बढ़िया हो जाएगी। दूसरा इसमें रोग होता है फल छेदक कीट, जिसमें भिंडी क्या करती है, जो सुंडी होती है एक प्रकार से या फिर कीड़ा होता है जिसको हम फल छेदक कीट कहते हैं, वो भिंडी में छेद कर देती है और फल छेदक रोग बोला जाता है। तो उस कंडीशन में हमें 5% वाला नीम तेल या स्पेनोसीड सेट करके आता है, उसका स्प्रे अपने हम भिंडी की खेती में कर देंगे तो हमारी ये प्रॉब्लम है फल छेदक वाली, ये समस्या दूर हो जाएगी। किसान भाइयों, उसके बाद सबसे हम बात करते हैं उत्पादन कितना हो सकता है। अगर कोई 1 एकड़ भिंडी लगाता है तो उत्पादन कितना मिलेगा। तो किसान भाइयों देखिए, 50 से 55 दिन के बाद में भिंडी का उत्पादन शुरू होता है। और अगर 1 एकड़ कोई भिंडी लगाता है तो कम से कम 50 से 70 कुंटल तक भिंडी का उत्पादन देखने को मिला है। बहुत सारे किसान भाई लेते हैं अगर सही से भिंडी की खेती करते हैं तो इतना उत्पादन हमें मिल जाता है। और उसकी बाद अब तुड़ाई की बात कर लें तो भिंडी की तुड़ाई 2 से 3 दिन के अंतराल पे करें, क्योंकि भिंडी जितनी सॉफ्ट होगी, जितनी बढ़िया होगी, उतने अच्छा मार्केट भाव आपको मंडी भाव देखने को मिलेगा। तो सही समय अंतराल पर 2 से 3 दिन के अंतराल पर भिंडी को तोड़ते रहें
और मार्केट में सही मार्केट को देख करके अपना बेचते रहें। तो किसान भाइयों, ये भिंडी की खेती इस तरीके से आप कर सकते हैं। और बात करें लास्ट में, तो इसका मार्केट भाव बहुत शानदार मिलता है। 50 से 55-60 रुपए किलो तक भाव इसका देखने को मिलता है। 1 एकड़ में लाखों की लोग मुनाफा कमाते हैं। तो आप अगर खेत खाली है और फरवरी में आप भिंडी की खेती करना चाहते हैं तो भिंडी की खेती कर लें। और ये वीडियो किसान भाइयों कैसी लगी जरूर बताना। चैनल पे पहली बार आए तो उसको शेयर और सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।